नमस्कार, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां पर अब भारत सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है भारतीय रेलवेज के लिए। और गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि भारतीय रेलवे के लिए जो भी पार्ट्स, इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वहां पर पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया जाए। और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज भारतीय रेलवेज के लिए मेजॉरिटी जो पार्ट्स और इक्विपमेंट्स हैं वो मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, कोरिया, यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। और इसी डिपेंडेंसी के चलते इन देशों ने कई बार भारत को अलग अलग तरीके से धमकाने की भी कोशिश की है, जिसका एग्जांपल इस वीडियो में हम आपको आगे देने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने क्लास 24 करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की मेन खबर को जानने से पहले हम उस इंसिडेंट की बात करते हैं जिसकी वजह से भारतीय रेलवे को शायद ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो यदि आपको याद हो तो ये इसी साल की खबर है, जहां पर भारतीय रेलवे की कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड और रशियन कंपनी ट्रांसमिशन होल्डिंग के बीच में एक बड़े जॉइंट वेंचर को फाइनलाइज किया जाता है, जिससे भारतीय रेलवेज के लिए करीब 120 वंदे भारत ट्रेन सेट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम रशियन कंपनी और इस भारतीय कंपनी के जॉइंट वेंचर के साथ तैयार किया जाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि रशियन कंपनी डिमांड करती है कि उनके पास इस जॉइंट वेंचर का मेजॉरिटी शेयर होना चाहिए, जहां पर ट्रांसमिशन होल्डिंग की सब्सिडियरी कंपनी जो इस कॉन्ट्रैक्ट में फाइनलाइज हुई थी, जिसका नाम है मेट्रो वैगन मैश, इनका कहना था कि हमें 70% इस जॉइंट वेंचर की हिस्सेदारी चाहिए। इसके अलावा आरवीएनएल के पास 25% और लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए 5% हिस्सेदारी अलॉट करानी चाहिए। वहीं भारत की तरफ से इस पर कहा गया कि आरवीएनएल काफी रेपुटेड कंपनी है, भारत के अंदर आपको जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा फैसिलिटीज और मल्टीपल सेफ्टीज आपको देने वाली है। इसके बावजूद भी रशियन कंपनी अपनी बात पर अड़ी रही और हमें हारकर रशियन कंपनी को ज्यादा शेयर्स इस ज्वाइंट वेंचर के देने पड़े। और ऐसे कई इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। लास्ट ईयर की बात है, भारतीय रेलवेज की वंदे भारत ट्रेन सेट्स के लिए करीब 40,000 व्हील्स की सप्लाई यूक्रेन से भारत के अंदर आनी थी, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये सप्लाई रुक गई और भारत ने ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाइना को सौंपा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन करने की उतनी ज्यादा कैपेसिटी मौजूद नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं आज की बड़ी एंड मेजर डेवलपमेंट की, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कर चुकी है कि अब रेलवेज के जो भी इक्विपमेंट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो भी फॉरेन कंपनीज हैं वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बड़े स्केल पर अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो रेलवेज की वंदे भारत ट्रेन, इसके अलावा जो एलएचबी कोचेस हैं और मल्टीपल टाइप के जो भी रेलवेज के बड़ा आउटपुट है वो भारत के अंदर ही तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें लगने वाले कई छोटे एंड बड़े कंपोनेंट्स हम चाइना और कई अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो इनिशियली जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की जाएगी वो सबसे पहले एलएचबी कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग और वंदे भारत ट्रेन सेट की मैन्युफैक्चरिंग में की जाएगी। बिकॉज जो एलएचबी कोचेस हैं उनके अंदर 90 to 98% इंडियन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 1.5 से 2% जो कंपोनेंट्स है वो हम इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं स्पेशली वंदे भारत की बात की जाए तो 15 से 20% कंपोनेंट और पार्ट्स हम अभी भी इंपोर्ट करके ही इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ा इंपोर्ट हम चाइना से कर रहे हैं। और रेलवेज की प्लानिंग है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक भारत के अंदर करीब 400 नई वंदे भारत ट्रेन सेट्स को लॉन्च किया जाए, और अभी देश के अंदर 25 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन सेट्स लॉन्च की जा चुकी हैं। एंड 2047 तक की प्लानिंग है कि भारत के अंदर करीब 4500 वंदे भारत ट्रेन सेट्स भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। और रेलवेज की प्लानिंग ये भी है कि वंदे भारत ट्रेन सेट को दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी वंदे भारत ट्रेन सेट की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा यूरोपीय देशों के कंपैरिजन में भारत ने इसे काफी एडवांस तरीके से डिजाइन किया है। तो इन फ्यूचर चांसेस बन सकते हैं कि भारत इसे बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट भी करे, और 2047 तक भारत के अंदर करीब 4,500 वंदे भारत ट्रेन सेट्स को लॉन्च किए जाने की प्लानिंग है। अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो भारत के अंदर इंपोर्ट्स भी बढ़ जाएगा, जो हम चाइना से पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं। तो हमें ये डिपेंडेंसी लंबे समय तक ना बनानी पड़े और हमारे जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हैं उनको और ज़्यादा बूस्ट मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है, जहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि एक प्रॉपर कमेटी तैयार की जाएगी जिसमें सभी चीज़ों को लिस्ट आउट किया जाएगा कि कौन से कंपोनेंट भारत के अंदर तैयार किए जा सकते हैं, किस फॉरेन कंपनी की हेल्प लेकर के भारत के अंदर इनको मैन्युफैक्चर करने का काम किया जा सकता है। सभी चीज़ों को एनालाइज करके एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में यहाँ पर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो भारत सरकार ने भविष्य की सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब रेलवेज में पीएलआई स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी बनाई है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और क्लास 24 करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो खत्म करने के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आए हैं क्लास 24, जहां आपके लिए क्लास 24 के एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 400+ आवर का क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, डाउट सेशन
फाउंडेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी। नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में 20 से 25,000 रहता है। क्लास 24 पर भी इसके प्राइस 10,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है करीब 50% ऑफ, यानी कि 4999 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करके जाना है एसएससी सेक्शन में, प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं।